उपराष्ट्रपति चुनाव खातर मतदान हुयो पूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद कर्या अपना मताधिकार रो प्रयोग। आज संजा वेली मतगणना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी स्किन रोगरी रोकथाम खातर जिला प्रभारी मंत्रियों ने दीना दिशा निर्देश। दिल्ली रा बीकानेर हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करी समीक्षा बैठक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहा है न्यारा न्यारा कार्यक्रम। जयपुर नगर मंडल डाक परिवार का निशु आज काढ़ेगी प्रभात फेरी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अबार तय जीत्या कुल 28 तमगा। और प्रदेश में मानसून रे फेरू सक्रिय होबार पछे कई इलाका में भी चोखी बिरका। मौसम महकमो आबाड़ा 4-5 दिन में अगुणा जिला में जताई भारी बिरखारी आस। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। उपराष्ट्रपति पद खातर संसद भवन में मतदान पूरो वेग्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद अपना मताधिकार रो प्रयोग कर्या। इन पद खातर एनडीए रा उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा है। मतगणना आज ही संसद भवन में करी जावेली। गौर करवा जोग है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रो कार्यकाल इन महीना 10 तारीख ने खत्म वेरियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि कोरोना काल में प्रदेश रो कोरोना प्रबंधन जिन तरह सु सगड़ा देश में चर्चा में रियो उनी तरह लंपी स्किन रोग माथे भी सबरा सहयोग सु प्रभावी रोकथाम कर ली जावेली। मुख्यमंत्री रोगरी रोकथाम खातर जिला प्रभारी मंत्रियों ने आपरा जिला में हालात रो जायजो लेबा और आम लोगों ने इन रोग रे सारू जागरूक करबारा निर्देश दीना। गहलोत काले दिल्ली रा बीकानेर हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए लंपी स्किन रोगरी रोकथाम ने लेर समीक्षा बैठक लीनी। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत हर घर तिरंगा अभियान ने लेर आज जयपुर नगर मंडल डाक परिवार कानी सु प्रभात फेरी काढ़ेगी। जबकि जयपुर जीपीओ सु न्यारा न्यारा गेला सु होती हुई स्टेचू सर्किल पूगी। डाक महकमा रा अहलकार कर्मचारी पोस्टमैन समेत सगड़ा लोग आपरा हाथा में तिरंगो लेर आ प्रभात फेरी काढ़ी। देश को तिरंगा को अपना सम्मान को बढ़ाने के लिए पोस्ट ऑफिस के सहयोग के कारण से हम तिरंगे रैली चालू कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये इस उत्सव जो है जो हर घर तिरंगा है 13 से 15 के बीच में हम पूरे देश में मनाया जाएगा। उसमें पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर जो है अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। सभी पोस्ट ऑफिस में करीब 10,000 पोस्ट ऑफिस हैं राजस्थान में। सभी जगह झंडे अवेलेबल हैं 25 रुपये में। सभी से अनुरोध है कि झंडे लीजिए, अपने घर में लगाइए और अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को उत्साहित करिए कि ये घर में 13 से 15 के बीच में झंडे अपने करें और तिरंगा का सम्मान बढ़ाएं। हम सभी भारतीय नागरिक अपने घर पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं और तिरंगा आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी वजह से जो डाक विभाग है वो हर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मात्र 25 रुपये में तिरंगा उपलब्ध करवा रहा है। और इतना ही नहीं, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपके ई पोस्ट ऑफिस हमारा पोर्टल है, उसके थ्रू ऑनलाइन आप ऑर्डर कीजिए और घर बैठे आप तक तिरंगा पहुंचेगा। हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। तिरंगा फहराकर हम सब इसमें भागीदारी करें। भारत री आजादी री 75वीं वर्षगांठ माथे राख्या जा रही आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत घर घर तिरंगा अभियान चलायो जा रही है।
इनरे तहत महिलाओं ने भी रोजगार मुहैया वेरियो है। कोटा माए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन रे तहत स्वयं सहायता समूह री महिलाओं तिरंगो झंडो बनावा माए जुटी है। आम लोग भी 88 झंडा खरीद रिया माए रुचि दिखा रिया है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ये योजना निकाली है। इससे महिलाओं को बहुत महिलाओं को अच्छा भी लग रहा है, काम भी करिए और अपने भारत देश के लिए वो खुद झंडे बना रही है। इसको उनको गौरवित महसूस हो रहा है। सर, हमारे साथ वैसे 40 महिलाएं काम कर रही हैं, अभी सब अपने अपने घरों में काम कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जगह का अभाव है, इसलिए 4 से 5 महिलाएं यहाँ पर करती हैं, बाकी की अपने अपने घर पर जाके सिलाई करती हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, झंडा बनाने का काम हमें बहुत पसंद आया है और ये हर घर में ले रहा है। इसके हमें तमन्ना है और हमें ममता दीदी के यहाँ रोज़गार भी मिलता है। अभी लॉकडाउन में काफ़ी काम मिला था, हमने मास्क भी बनाए और सिलाई का भी काम आता है। तो बहुत सी औरतों उनको ये रोज़गार देती है। घर घर झंडे लगेंगे, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसके लिए हमें बहुत गर्व हो रहा है। दोसारी महिला कतिन बुनकर प्रधानमंत्री ने रक्षा सूत्र भिजवायो है। दोसा खादी समिति का निशु सूती खादीरा धागारी राखियां भेजी गई है। दोसा खादी समिति सूती खादी का प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है। यहाँ से इस साल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 671 रक्षा सूत्र कत्तिन बहनों के द्वारा बनाकर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भिजवाए गए हैं। ये रक्षा सूत्र बिल्कुल उनके हाथ कते सूत का बना हुआ है और उन्होंने खुद ने ही उसको अपने पीली हल्दी से रंगा है। वो सूत्र रक्षा सूत्र प्रधानमंत्री जी को भिजवाए गए। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत घर घर तिरंगा अभियान न लेर लोगा माए घणो उत्साह है। लोग डाकघर रे अलावा दूजी ठोरा सुबी तिरंगो झंडो खरीद रिया है। बूंदी जिला रा डाकघर में बिक्री खातर 5000 सुबत्ता राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मुहैया करवाया गया है। घर में हम सबके लिए तिरंगे के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। ये 25 रुपये में झंडा लिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है और एक खुशी का माहौल है कि झंडे हम लोगों में उत्साह है कि वे झंडे ले जाके घर घर पे पहनाएं। आज़ादी के 75 वर्षगांठ पर माटंदा ग्राम में 200 तिरंगे ले जाकर घर घर वितरण कर रहा हूँ। ये मेरे गांव वालों की ज़्यादा प्राथमिकता होने के कारण, ज़्यादा आह्वान होने के कारण उच्च अधिकारियों से अवगत कराया है कि शीघ्र घर घर जाके 25-25 रुपये में हर व्यक्ति को तिरंगा। आज़ादी के 75 वर्षगांठ के ऊपर अमृतोत्सव पर भारत सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि हर व्यक्ति तिरंगा पहनाने का एक सौभाग्यशाली रहेगा। पहले इसको राजकीय कर्मचारी, राजकीय संस्थानों में पहनाया जाता था। अब सभी जनसमूह इसके प्रति श्रद्धावान है और ये जो योजना है बहुत अच्छी है। मैंने लगभग अभी ये 3 लिए, फिर इसके पहले मैं 8 ले चुका हूँ और सबको निःशुल्क बांट रहा हूँ। इस हर घर तिरंगा जो भारत सरकार का जो अभियान है उसके तहत ये कहना चाहूँगा कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि जो लगभग 185 पोस्ट ऑफिस है, तो हर पोस्ट ऑफिस के अंदर 25 रुपये में तिरंगा अवेलेबल है कि आप सब लोग अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हो और भारत सरकार का जो अभियान है हर घर तिरंगा, उसके अंदर अपना योगदान दे सकते हो। इसके अंदर अभी तक बूंदी जिले में लगभग हमें 5300 राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 5000 राष्ट्रीय ध्वज अब तक बिक चुके हैं। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो ये कि जिस दिन हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज आ रहे हैं वो उसी दिन सेल हो रहे हैं। तो बूंदी जिले को लगभग जैसे कि 185 पोस्ट ऑफिस है, उसके अंदर जो हमारा लक्ष्य है उसके अंदर हम 25,000 से 26,000 का हमने लक्ष्य रखा है कि इतने हम राष्ट्रीय ध्वज हर घर तक पहुंचा पाएँ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झुंझुनू में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बांटा गया। व्यापार कानीसू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, पुलिस एहलकार सुरेंद्र सिंह देवड़ा, धर्मेंद्र मीणा समेत कई एहलकारा ने 13 से 15 अगस्त के बीच घर में राष्ट्रीय ध्वज फहरावा खातर दिया गया। का अमृत महोत्सव उसी कड़ी में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें आज झुंझुनू के जो गल्ला व्यापार संघ है उनके द्वारा फ्लैक्स का तिरंगा का वितरण किया जा रहा है। उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। हमारे पुलिस साथी कोतवाल साहब टीए का सभी इसमें मुहिम में शामिल हुए।
ये झंडे वितरण किए और सभी व्यापारियों को, और ये अभियान चलता रहेगा लगातार। आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत गल्ला व्यापार संघ ने समस्त व्यापारियों को डिप्टी एसपी साहब, सीआई साहब और टीआई साहब के सानिध्य में इनके घर कमलों द्वारा आज व्यापारियों को निःशुल्क झंडा वितरण किया जा रहा है, जिससे हर व्यापारी के घर और प्रतिष्ठान पे झंडा फहराया जा सके। ચુરુમાએ લગાતાર बढ़ रहा लंपी संक्रमणની रोकथाम खातर पशुपालन महकमा कानीसूं टीमा गठित कर सर्वेरो काम कर्यो जा रह्यो है। टीमा कानीसूं संक्रमित पशुओं चिन्हित कर वनारो उपचार कर्यो जा रह्यो है। जिला में 11,072 पशुओं में लंपी संक्रमण देखो गयो है। इनरे साथे गौशालाओं में भी संक्रमण की रोकथाम खातर दवाओं छिड़काव कर्यो जा रह्यो है। से गौशालाओं को हमारे आरआरटी टीम रहकर जिनमें चिकित्सक लगे हुए हैं, साथ में तकनीकी स्टाफ है, वो सर्वे कर रहे हैं अपने पूरे चुरू जिले में अलग क्षेत्रों में। 202 क्रियाशील हमारे केंद्र हैं, जिसमें पशुधन सहायक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे हैं। तो सभी ने सर्वे किया है और कैटल पॉपुलेशन जिले की जो गाय और भैंस की, गोवंश भैंस की है, वो 7,15,926 है। इस कैटल पॉपुलेशन में से जो अपन देख रहे हैं जिस एरिया में संभावित, जैसे किसी डाणी में बीमारी आ गई तो उसको संभावित मान रहे हैं, ससेप्टेबल, वो संख्या है 2,72,506। गौशालाओं के लिए ये फैले नहीं, फैलने में इसमें मच्छर, मक्खी, चीचड़े वगैरह जो है टिक्स हैं, इससे ये फैलता है। संक्रमित पशु से दूसरे पशु काटता है, उससे फैल जाता है। उसके लिए हमने जो परंपरागत मेथड है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जैसे नीम के पत्ते जलाना, कपूर जलाना, गूगल वगैरह का। और इसके अलावा गौशालाएं अपना 2% हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से छिड़काव का भी कर रही है। टीम गठित कर रखी है, जिसमें चिकित्सक है, हमारे पशु चिकित्सा सहायक, कंपाउंडर, जहाँ से भी सूचना मिलती है हमारे स्टाफ को बंदे जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ये सर एक तो वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शियस ज़्यादा है, यानी एयरबोर्न भी है, और इसमें इसकी तीव्रता जो है वो ज़्यादा है। वैक्सीनेशन अभी इसका कोई उपलब्ध नहीं है, तो इसका सिम्टम के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो 5-7 दिन में क्योर लगता है। संक्रमित गायों को सर उनको एक तो आइसोलेट करने की, यानी मतलब अलग रखने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट करने के बाद साफ़ सफाई विशेष ध्यान है, आधा काम तो ही हो जाता है आइसोलेशन और साफ़ सफाई। उसके बाद में एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक अपन 3-4 दिन उसको लगाएंगे तो पशु ठीक हो जाएगा। पशु चिकित्सालय की तरफ से जैसे मतलब टीम आई थी, इनका सैंपल वगैरह लेके गई है और ये रख रखाव के लिए बता के गए थे वो। सर हम लोग इनके पहले तो फिटकरी का घोल बना के इस पर स्प्रे करते हैं, उसके बाद में इनको एंटीबायोटिक और दर्दनाशक दवाइयाँ देते हैं, उससे ये काफ़ी सुधार में आ जाती हैं। और जो संक्रमित हैं उनको अलग बाड़े में रखें ताकि वो दूसरे वाली संक्रमित न हो। दौसा माय महिला अधिकारिता महकमा कानीसूं मिशन आरेख रे तहत टाबरानी सुरक्षा अरबणारा चौमुखी विकास ने लिए खास कार्यक्रम चलायो जा रह्यो है। आज भी आ कार्यक्रम में शिक्षकों ने खास प्रशिक्षण दियो गयो। इन मौका माथे जिला कलेक्टर कमर चौधरी, महिला अधिकारिता महकमा नेहा जोशी समेत कई एहलकार और परीक्षणार्थी मौजूद रहा। मिशन आर्या करके शुरू किया है, जिसमें हम खासकर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमने शुरू किया है एजुकेट गर्ल्स की टीम के साथ मिलकर, और उसमें हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। बच्चों की पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जा सकती है, कैसे उनको कॉन्फिडेंट बनाया जा सकता है, कैसे उनमें रीडिंग हैबिट्स इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा पहल है। इसके अंतर्गत हम 60 मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं, जो कि अपने जाके स्कूलों में अन्य बच्चों को और शिक्षकों को शिक्षित करेंगे स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आने का हम लोग आशा कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस एज वेल एज द NGOs. It's a very good initiative for the school going children which really need creativity, really need community skills while communicating in each other. They want to separate, they want to go in more areas of studies as well as professional sectors also. So it is really a good initiative for the government to be taken by the district magistrate also, sir.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा स्वच्छता अभियान ने लेर धौलपुर में महिला स्वच्छता मंच रो आयोजन कर्यो गयो। इन माय महिला ही मंच माथे रही। इन दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और स्वच्छता अभियान ने लेर जागरूकता कार्यक्रम पेश किया गया। सगला स्वच्छता अभियान ने आगे बढ़ाबारी बात भी कही की। पंतप्रधान मोदी जी जिन्होंने ये अभियान चलाया है स्वच्छता अभियान, उसी के साथ मिलकर हमारी बेसिक्स कंपनी काम करती है और उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता के इस अभियान से आप सब जुड़ जाएं और सहकार्य करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया है। यह अभियान हमें उनके उन्होंने चलाया तो हमें आगे बढ़ाना है, इसको बढ़ावा देना है। तो हमें गंदगी होने से रोकना है, किसी को गंदगी फैलाने से रोकना है, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना है। इससे पशु भी बीमार होते हैं, हम लोगों को भी हानिकारक है ये सब चीज़। तो प्लीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कोई भी गंदगी ना फैलाए और एक कदम स्वच्छता की ओर। Group, which is a social enterprise group working for livelihood promotion of poor people in India and also abroad. And we are connected to government program which is Swachh Bharat Mission promoted by our beloved Prime Minister Narendra Modi. And we are working in almost 3 cities right now. And such a survection is one of the largest initiatives locally happening and we are proud to be part of it. Thank you. मोहरम रा मौका माथे आदिना जयपुर में हजरत इमाम हुसैन री शहादत री याद में मजलिस रो आयोजन करो जा रही है। जयपुर कल्याण जी रा रास्ता में एक मजलिस रो आयोजन करो गयो। इनमें करबला रा शहीदा ने याद करवना ने अकीदत रो नजरानो पेश करो गयो। इन मौका माथे गजल गायक अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पद्मश्री मोइनुद्दीन खान और गायक मोहम्मद वकील भी मौजूद रहा। ये इस्लामिक साल है, साल का महीना शुरू हो गया है और क्योंकि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बहुत ही जादीदा, पसंदीदा और लख्ते जिगर थे। सारे ख़ानदान ने अपनी शहादत दी। इस शहादत को देखते हुए पूरी दुनिया उनके ऊपर दुरूद पाक भेजती है, उनको हर साल याद रखती है। हक पर थे इमाम हुसैन, यजीद मकरो फरेब पर था, आपकी बैत चाहता था वो, आपने कहा नहीं ये सब गलत कामों को छोड़ दो और फिर बैत हो सकती है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो आपने क्या शहादत दी थी पूरे ख़ानदान की, लेकिन आप राह हक़ से पीछे नहीं हटे। इसीलिए सरकार गरीब नवाज ने सही फरमाया, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिलाए ला इलाहस्त हुसैन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में कुश्ती में भारतीय पहलवान 3 सोनारा तमगा समेत 6 तमगा जीत लेना है। बठई आज 10,000 मीटर पैदल चाल में भारतीय प्रियंका गोस्वामी और अविनाश सामले ने 3,000 मीटर स्टीपल चेंज में चांदी रो तमगो जीत्यो। अबार ताई 9 सोनारा, 10 चांदीरा और 9 कांसारा तमगा समेत कुल 28 तमगा जीत लेना है। भारत के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के लशलान मैकनिल को 9-2 से हराया। बजरंग ने इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण जीता था। दीपक पुनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। इनाम के खिलाफ पुनिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। ये राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रोहतक की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इसी के साथ रोहतक में उनके मायके और ससुराल में खुशी का माहौल है। शुक्रवार देर रात दोनों घरों पर खूब चहल पहल रही और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
फाइनल मुकाबले में साक्षी मलिक ने कनाडा की एना गोडिनेज को हराया। साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में रियो डे जेनेरियो में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में वर्ष 2014 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। साक्षी मलिक के पिता सुखबीर मलिक का कहना है कि बेटी ने कमाल ही कर दिया। अब की बार तो छोरी ने उछाला ही पाड़ दिया। यह उम्मीद थी शुरू में इसका पोपड़ी यही जगह गोल डावा है, अरीब का उसने पूरी कर दी, मजे करवा दिए। भारत की शान और हरियाणा का झंडा बांध दिया। वहीं साक्षी मलिक के पति ने भी उनकी जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए साक्षी शुरू से ही मेहनत कर रही थी और उन्होंने यह कर भी दिखाया है। इस प्रकार की हमारी तैयारियां थी, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम जो 4 साल में आते हैं तो हर खिलाड़ी का सपना होता है वहाँ से मेडल लेने का। तो काफ़ी टाइम बाद साक्षी ने वापसी की है इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, तो काफ़ी खुशी की। साक्षी की जीत के बाद से आस पड़ोस के लोग भी घर पर देर रात बधाई देने के लिए पहुंचे। साक्षी मलिक ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले वे राष्ट्रमंडल खेलों 2014 में रजत और 2018 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। और भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को 57 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में उन्हें नाइजीरिया की ओडुनायो एडिक्योरोए के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंशु का यह पहला राष्ट्रमंडल खेल था। ऐसे में पदक जीतना इस युवा पहलवान के लिए खास रहा। फाइनल से पहले अंशु ने अपने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की थी। भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती के फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में जमैका के पहलवान एरोन जॉनसन को 6-0 से मात देकर कांस्य पर कब्जा किया। जॉनसन के खिलाफ पहला अंक मोहित को मिला और 1-0 की उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। पहले राउंड की समाप्ति तक भारतीय पहलवान ने 4-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद चारों खाने चित्त कर समय से पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की युवा महिला पहलवान दिव्या काकरान ने अपनी प्रतिद्वंदी टोंगा की टाइगर लिली को महज 30 सेकंड में चितकर महिलाओं की 68 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया। आपको बता दें कि 4 साल पहले गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी दिव्या ने कांस्य पदक जीता था। रेप चेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहुंची दिव्या ने अपनी प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया और 30 सेकंड के अंदर टाइगर लिली के दोनों कंधे मैच पर छुआ दिए और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। भारत वेस्ट इंडीज T20 सीरीज रो चौथो मैच आज वेलो अमेरिका रा फ्लोरिडा में ओ मुकाबलो खेलो जावेलो। भारत अबार ताई सीरीज में 2-1 सु आगे है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून सक्रिय होवा सु ज्यादातर जिला में चोखी बिरखा बेरी है। राजधानी जयपुर में काल सुमारे सुई बिरखारो दौर जारी रहो। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवाड़ा 4-5 दिन में पूर्वी जिला में 32 ठोरा माते भारी बिरकारी आस है। बठई आज जयपुर, जोधपुर, सीकर और उदयपुर समेत आरे सारेरा जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। दिनांक 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। इन तीनों सिस्टम के असर से राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 5-4 दिनों तक मानसून सक्रिय बने रहने की संभावना है। वहीं 6 अगस्त को देखेंगे तो ज्यादा जो मानसून की एक्टिविटी है वो साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान के जिलों में रहेगी। वहीं बीकानेर संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन का सिस्टम बना रहेगा। 7 और 8 अगस्त को जैसे ही उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में यहाँ एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं में स्ट्रेंथनिंग होगी और एक बार देखेंगे फिर से राजस्थान में मानसून की सक्रियता 7-8 अगस्त से बढ़ेगी। यानी 7-8 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस सिस्टम का असर अभी भी कुल मिलाकर अगले 5-4 दिनों तक राजस्थान में देखने को मिलेगा। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। उपराष्ट्रपति चुनाव खातर मतदान हुयो पूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद करे अपना मताधिकार प्रयोग। आज छिंजा वैली मतगणना।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी स्किन रोग की रोकथाम खातर जिला प्रभारी मंत्रियों ने दीना दिशा निर्देश। दिल्ली रा बीकानेर हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करी समीक्षा बैठक। हर घर तिरंगा अभियान न लेर प्रदेश भर में हो रहा है न्यारा न्यारा कार्यक्रम। जयपुर नगर मंडल डाक परिवार का निसूका डिगी प्रभात फेरी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अवार ताईं जीत्या कुल 28 तमगा। और प्रदेश में मानसून रे फेरू सक्रिय होबार पछे कई इलाका में भी चौकी बिरका। मौसम महकमो आवाड़ा 4-5 दिन में गुना जिला में जताई भारी बिरकारी आस। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।